नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जिस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात बने हुए हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है, अब 15 दिन के भीतर भीतर नेतन्याहू पर एक बार फिर से अटैक हुआ है। कहां पर यह अटैक हुआ है, किस तरह से निशाना नेतन्याहू को बनाने की कोशिश की गई है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, 15 दिन में दूसरी बार अटैक, इसको हम किस तरह से देखें? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह की तरफ से और जो ईरान के प्रॉक्सी संगठन हैं इनकी तरफ से ज़बरदस्त अटैक हुआ है इजराइल में एक बार फिर। और इस बार जो है 150 ड्रोन से अटैक हुआ है। 150 ड्रोन 24 घंटे के अंदर इजराइल की सीमा के अंदर आते हैं और कई इलाकों पे ये सक्सेसफुल भी अटैक हुआ है, ऐसी जानकारी आ रही है। ऐसा हिजबुल्लाह का दावा है कि हमने जो है वो निशानों को तबाह किया है। अब देखिए, इसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जहां से आपने बात शुरू की, पहले हम उसकी बात कर लें। किसारिया इलाका है तेल अवीव में, जहां पे नेतन्याहू का घर है। अब होता यह है कि नेतन्याहू के घर के पास एक ड्रोन आता है जो कि सीमा पार करके आ रहा है अंदर, और नेतन्याहू के घर से थोड़ी दूरी पर ये ड्रोन जो है इससे धमाका होता है। ये धमाका एक कंपनी के गोडाउन में होता है और उसमें आग लग जाती है। सीधी बात थी कि निशाने पर नेतन्याहू का घर ही था, लेकिन ये ड्रोन अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया, उसके पहले ही इससे धमाका हो गया और एक कंपनी के गोडाउन में आग लग जाती है। ये दूसरा मौका है। देखिए, पिछली बार जो है वो 19 अक्टूबर को नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक हुआ था और उसके बाद करीब 15 दिन के अंदर अंदर जो है ये दूसरी बार ड्रोन अटैक उनके घर पे, हालांकि वो नहीं हो पाया, लेकिन उनको टारगेट करने की कोशिश की गई। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है अब इजराइल के लिए कि देखिए 15 दिन के अंदर दूसरी बार इजराइल के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और जो हिजबुल्लाह के नए चीफ हैं नईम कासिम, इन्होंने देखिए जैसे इन्होंने कार्यभार संभाला हिजबुल्लाह का, उसके बाद इन्होंने सीधी धमकी दी थी नेतन्याहू को और इन्होंने कहा था कि नेतन्याहू पर आगे जो हमले होंगे उस पे हम उन्हें मार देंगे। तो देखिए, नईम कासिम की तरफ से नेतन्याहू को धमकी देना ये एक बात को साफ करता है कि अब ईरान के साथ साथ जो प्रॉक्सी संगठन है इनके निशाने पे भी, हिजबुल्लाह के निशाने पर है नेतन्याहू, पिन पॉइंटेड। देखिए, अभी तक इजराइल की तरफ से जो कोशिश थी लगातार, वो हिजबुल्लाह के जितने बड़े कमांडर्स थे, हमास के बड़े कमांडर्स थे, इनको जो है इन पे हमले किए गए, इन्हें मार गिराया गया। बिल्कुल उसी तरह से अब ईरान और प्रॉक्सी संगठन जो हैं इनके निशाने पर है नेतन्याहू। और ये जो 15 दिन के अंदर अगर मयंक बात की जाए, पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि जो ड्रोन है वो इजराइल के नाक में दम किए हुए है। ड्रोन लगातार इजराइल के अंदर दाखिल होता है, किसी न किसी बड़े अटैक को लेकर इसे ड्रोन को भेजा जाता है और फिर वहाँ पर एक बड़ा कह सकते हैं कि दिक्कत पैदा करता है, या वहाँ पर किसी को टारगेट करके भेजा जाता है। तो जो ड्रोन है ना, अटैक मुश्किल हो गया। अटैक बहुत, देखिए, पिछले जो मैं आपको बता रहा था कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो है करीब 150 ड्रोन्स जो हैं वो इजराइल की सीमा के अंदर दाखिल हुए हैं। और इसमें कहाँ कहाँ नुकसान हुआ हम आपको वो भी बताएं। आईडीएफ का मेरॉन बेस है, कह रहे हैं कि इस मेरॉन बेस के पास जो है वो ड्रोन से अटैक हुआ है। कई ड्रोन्स जो हैं वो इजराइल ने तबाह कर दिए, आयरन डोम ने तबाह कर दिए, लेकिन बताया जा रहा है कि मेरॉन बेस के पास जो है ये ड्रोन से धमाके हुए हैं। इसके बाद मतला साइट जो है यहाँ पे भी ड्रोन से अटैक हुआ है। यहाँ पे भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कई इलाकों में आग लगी है और बताया जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक ही था। उसके बाद गैलीली में 45 ड्रोन से बीती रात को अटैक हुआ है। देखिए, गैलीली में एक इलाके पे 45 ड्रोन अंदर आ जाना, उसके बाद कई जगह पे जो है वो हिट भी कर गए, नीचे गिरे भी है। तो जिस तरह से ड्रोन से हमला हो रहा है, क्या ड्रोन भेजना ज्यादा मुफीद है ताकि टारगेट भी, इससे लक्ष्य को भी साथ लिया जाए? और ड्रोन कह सकते हैं कि वो शायद आयरन डोम जिस तरह से आप बता रहे थे कि वो उसको वो पकड़ भी नहीं कर पाता। जी तो वो बड़ी देखिए, रॉकेट्स से जो पहले हमले हो रहे थे जिसकी हमने चर्चा की, वो रॉकेट अटैक अब कम हो गए हैं, क्योंकि रॉकेट्स को आयरन डोम के लिए आसान होता है रॉकेट को डिस्ट्रॉय करना, वो उसको ट्रेस कर लेता है। लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं और खासकर रूस के बने जो ड्रोन्स जिनकी चर्चा हो रही है, एक तो ये बहुत कम हाइट पे उड़ते हैं तो वो आयरन डोम ऑलरेडी उनको नहीं पकड़ पाता। दूसरी चीज, इसमें कई जगह जो है वो सिग्नल जैमर्स लगे हुए। ये ड्रोन्स वो ड्रोन्स हैं जो बताया जाता है, चर्चा है कि रूस की तरफ से दिए गए हैं और ये इस बात में खास हैं कि ये रडार सिस्टम इनको पकड़ ना पाए और आयरन डोम इसे पकड़ ना पाए। इस वजह से ड्रोन अटैक लगातार हो रहा है। और इस बीच में एक और बड़ी खबर है नीलू कि बताया ही जा रहा है, देखिए इतनी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है लेबनान में, इतने सारे कमांडर्स मारे गए, इतना नुकसान हुआ हिजबुल्लाह का, उसके बाद भी लगातार ये अटैक्स हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जितने प्रॉक्सी संगठन हैं ईरान के, चाहे वो इस्लामिक रेजिस्टेंस हो,
चाहे हुती हो, बाकी के भी जो है, इनकी तरफ से 5,000 नए लड़ाके जो हैं वो लेबनान भेज दिए गए हैं, जो कि पहुंच गए हैं लेबनान, और अब इन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से लड़ाई शुरू कर दी है। तो एक प्रकार से जो हिजबुल्लाह को सेटबैक था उसकी भी, देखिए ईरान के भरपाई साथ करने की हाँ कोशिश सीधा की गई। युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन लेबनान वाले फ्रंट पे इजराइल को लंबे युद्ध के लिए, लंबे संघर्ष के लिए उलझा दिया गया है, और इसमें इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरह से ग्राउंड अटैक लगातार इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर कर रहा है, अब उसको लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही है, और खास तौर पर ड्रोन इस वक्त जो है वो इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। 15 दिन के भीतर भीतर नेतन्याहू पर 2 हमले हो चुके हैं, और टारगेट इस वक्त नेतन्याहू ही है। अब देखना होगा कि किस तरह से इजराइल इसका जवाब देता है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।